हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हो रहा है मेरे बेटे का उपनयन संस्कार और किन विधि और नियमों के साथ हमारे घर पर ये संस्कार किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहली बात तो उपनयन संस्कार हम ब्राह्मण परिवारों में बहुत ही ज़रूरी संस्कार है और जिसकी उम्र है 8 साल से 15 साल के अंदर कर लेना, क्योंकि बच्चों की छोटी उम्र में ही संस्कार देने से उनके ऊपर संस्कारों का प्रभाव पड़ता है और अगर नहीं हो पाया तो कई लोग बाद में भी कर लेते हैं। पंडित जी ने हमें सुबह नहा धोकर 8 बजे बाल निकालने के पहले की विधि करवाई, वो सारी चीज़ें की। उसके बाद एक ब्रेक मिला और मैंने अपना मेकअप कराया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी किसी ब्यूटिशियन से मेकअप कराऊं, क्योंकि मैं कभी मेकअप नहीं करवाती। तो ये ऐसा मेकअप था जो मुझे पूरा दिन तक रखना था। तो मेरी एक फ्रेंड ब्यूटिशियन है, उसने आकर मेरा बहुत ही अच्छा मेकअप किया। मेरी मेकअप कराने की इच्छा भी पूरी हो गई और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हुए। उसके बाद आई बारी मुंडन कराने की। तो हमारे यहाँ ऐसे तरीके से मुंडन कराया जाता है। 9 भैया ने आकर बहुत ही प्यार से उनका मुंडन किया और ये पीछे इतने बाल रखना कंपलसरी है, जिसे बड़ा रखना बोलते हैं। मुंडन के बाद फिर एक बार सबने मिलकर इसे नहलाया। बहनों का, देवरानी जेठानी सभी का महत्व होता है, तो सबने अपने अपने हिसाब से इसे बैठाकर नहलाया। उसके नहाना होने के बाद बेटे ने अगले नियम के लिए उसे रेडी कराया गया। तो मामा जी रेडी करते हैं और सिर पर चंदन के लेप से ठंडक मिलने के लिए चंदन के लेप से स्वस्तिक बनाया और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। धोती पहनना बहुत ही कंपलसरी है, सिल्क के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी क्योंकि यह पूजा पाठ में बैठना है। उसके बाद आती है मातृ भोजन संस्कार की। तो हमने चांदी की थाली लगवाकर 8 ऐसे बच्चे बुलाए थे जिनकी जनेऊ हो चुकी है और उसे अष्टवर्ग भी कहते हैं। तो घर की सभी महिलाओं ने मिलकर 8 बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पकवान परोसकर खाना खिलाया और मेरे गोद में मेरा बेटा बैठा, ऐसा ही नियम है और मैं उसे खाना खिलाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन जो संस्कार चलेंगे वो कुछ भी नहीं खा पाएगा। तो मैंने अपने गोद में बैठाया और हमारी चाची जी ने इस अवसर पर गीत गाए। मातृभोजन के गीत होने के बाद सभी ने एक एक करके इस बटुक को अपने अपने तरह से मीठा खिलाया, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। तो सभी ने कुछ न कुछ मीठा खिलाते रहे और इस नियम के होने के बाद दोनों मामा ने मिलकर बटुक को जयमाला के लिए लेकर जाना रहता है। तो दोनों ने उठाया और जयमाला के लिए लेकर गए। हमारे यहाँ नियम है कि माँ जयमाला नहीं देखती है, फिर वो बच्चों की शादी हो चाहे जनेऊ संस्कार। तो मैं अपना खाना खा रही थी कि पूरा दिन मुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा। मंगलाष्टक और जयमाला होने के बाद मुझे मेरी ननंद, भाभी सभी ने मिलकर स्टेज पर ले गए, क्योंकि स्टेज पर अब आशीर्वाद समारोह शुरू होने वाला था। जितने भी घर में गेस्ट आए थे सब बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे और जिनको जो गिफ्ट देना है वो भी दे रहे थे। इस तरह सब परिवार वालों ने आकर खूब अच्छी तरीके से हमें आशीर्वाद दिया। इसके बाद होम हवन के नियम हुए और मामा द्वारा चांदी की या सोने की जनेऊ पहनाने का नियम है, वो भी दोनों मामा ने पूरी की। उसके बाद आई बारी भिक्षा देने की। तो हमारे यहाँ माँ 5 बार भिक्षा देती है, 5 बार साड़ियाँ बदल कर आने का नियम है और पहला भिक्षा चावल का था। तो मैंने 5 बार अलग अलग स्टेट के हिसाब से कपड़े चेंज किए। मेरे सारे गेटअप सभी को बहुत पसंद आ रहे थे और मुझे ऐसे कुछ क्रिएटिविटी करते रहना अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है?
ये गांव के गजानन शिरडी के साईं मोहन लाल का नाम लेके सम्मानित किया है। वाह 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 वाह, भैया। उसके बाद जितने भी गेस्ट आए थे सभी ने भिक्षा दी और फिर काशी यात्रा के लिए बेटे को तैयार किया गया। इस तरह काशी यात्रा के लिए बारात निकली। हम सब ने खूब डांस किया, खूब मस्ती की। घर लौटने से पहले हम हनुमान मंदिर गए, वहाँ पर पूजा की और घर में इनका गृह प्रवेश आरती उतार कर किया। और ये सारी चीज़ें हैं रुखवंत कहलाती हैं। तो ये उपनयन संस्कार के जो भी नियम हैं उन सबको दर्शाता है। बेटे ने क्ले आर्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाई, सबको बहुत पसंद आया। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी।